आने वाली 28 अप्रैल को बृहस्पति गुरु जो है वो नए नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं, जिसे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो जब बृहस्पति का गोचर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में होगा दोस्तों, तो उसका क्या असर पड़ेगा और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, यही इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। उसके साथ साथ क्यों कुंडलिनी जागरण का जो प्रयास करने वाले व्यक्ति होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जिनमें स्वतः कुंडली जागरण की जो है प्रक्रिया होती है, तो वो इस समय में क्यों इतने इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले जो 27 नक्षत्र होते हैं, आपको ये जो है जानना पड़ेगा कि उस 27 नक्षत्रों में 26वां नंबर जो आता है वो है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो है वो शनि देव का नक्षत्र है। जितना लोग शनि देव के नाम से डरते हैं उतना ही बेहतरीन शनि के नक्षत्रों को माना जाता है। शनि के दोस्तों 3 नक्षत्र होते हैं। सबसे प्रथम जो है वो पुष्य नक्षत्र माना जाता है, और पुष्य नक्षत्र को ऐसा भी बताया जाता है कि ये सभी 27 नक्षत्रों का देवता है, उनका किंग है, उनका राजा है। तो जब हम नक्षत्रों के राजा की बात करते हैं तो उसमें पुष्य नक्षत्र का जो है स्थान आता है। उसके बाद जो दूसरा शनि का नक्षत्र है वो अनुराधा नक्षत्र है, और जो तीसरा नक्षत्र शनि का माना जाता है उसे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में 28 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति जो है वो गोचर करेंगे, और किस तरह से जो है वो कुंडलिनी जागरण करने वाले व्यक्तियों के लिए, या जो लोग कुंडलिनी जागरण में जागरूकता रखते हैं या उनकी विशेष रुचि है अपनी कुंडलिनी जागरण करने के लिए, उनको ये विशेष तौर से ये जो अवधि होगी गुरु की, जो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जो गोचर करने की है, वो बहुत ही अधिक फल देने वाली होगी। इस नक्षत्र को जो है वो आध्यात्मिक शक्तियों से भी जोड़ के माना जाता है, और उसके साथ साथ ही ये नक्षत्र जो है वो ऐसा बताते हैं कि मृत्यु जो शैया है उसके जो पीछे के जो हिस्सा होता है, जो उसका आधा पीछे का जो हिस्सा होता है, उससे इसको दिखाया जाता है। दोस्तों ये नक्षत्र जो है शुभ नक्षत्रों में से एक नक्षत्र माना जाता है, और इसके जो लॉर्ड हैं, इसके जो भगवान हैं, वो अहिर बुधन्य को माना जाता है। अहिर बुधन्य कौन है? अहिर बुधन्य का शरीर ऐसा बताया गया है कि जो नीचे का धड़ है वो एक सर्प के समान है, और ऊपर का जो शरीर है वो एक व्यक्ति के समान है, एक मनुष्य के समान है। और अहिर बुधन्य जो है वो 11 रुद्रों में से ही एक रुद्र हैं, और ये गहरे पानी में रहने वाले जो है भगवान हैं। उसके साथ साथ ये कुंडलिनी शक्ति को देने वाले देव के रूप में इनको जाना जाता है। जिनके ऊपर भी ये कृपा करते हैं उस व्यक्ति का कुंडलिनी जागरण जो है वो स्वतः होता है। उसके पास ऐसी अद्भुत सिद्धियां प्राप्त होती हैं जो साधारण मनुष्य के लिए जो है कल्पना से भी दूर होती हैं। लेकिन दोस्तों जिन व्यक्तियों के पास भी ये शक्तियाँ होती हैं वो कभी भी इनका प्रोपेगेंडा नहीं करते हैं, हमेशा इन शक्तियों का संयम के साथ उपयोग करते हैं, और किसी से इसका बखान ना करते हुए समय आने पर ही इसका इस्तेमाल करते हैं। अहिर बुधन्य के बारे में जब आप जानेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि भगवान विष्णु को भी जो बताया गया है कि क्षीर सागर में वो शेषनाग की जो आप देखेंगे शैया पर लेटे रहते हैं, तो उन्हीं जो है शेषनाग को ही एक प्रतीक जो है माना गया है अहिर बुधन्य का। और उसके साथ साथ जो है क्योंकि ये सरपेंट हैं, क्योंकि ये सर्प रूप में प्रकट होते हैं, तो ये कुंडलिनी जागरण से संबंधित हैं। शनि के नक्षत्र जो मैंने अभी 3 नक्षत्रों का जिक्र किया, जिसमें पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद का जो मैंने आपको जिसके बारे में बताया, उसमें जो शुरुआती जो कुंडलिनी का जो ज्ञान होता है, जो कुंडलिनी जागरण की जो प्रोसेस होती है, वो अनुराधा नक्षत्र वालों से शुरू होती है, और उसके चरम पर, उसके शीर्ष पर जो ज्ञान होता है वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जो है व्यक्तियों को मिलता है। जब देवगुरु बृहस्पति का जो ज्ञान के कारक हैं, जो इस आध्यात्म के कारक हैं, स्पिरिचुअलिटी के कारक हैं, जब वो इस नक्षत्र में आते हैं तो वो मेडिटेशन, योगा, आध्यात्म और कुंडलिनी जागरण जैसी शक्तियों का जो है फल अपने जितने भी जातक होते हैं उनको प्रदान करने लगते हैं। तो ऐसे लोग जो कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं या जिनकी रुचि है, उनको विशेष तौर पर इस दौरान मेडिटेशन, ध्यान और योग क्रियाओं पर अपना ध्यान फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये जो गुरु का गोचर होता है ये उनको ऐसी अद्भुत आंतरिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ प्रदान करके जाएगा जो इससे पहले सिर्फ उनके लिए कल्पना मात्र थी। दोस्तों, क्योंकि आध्यात्म और भौतिकता दोनों एक दूसरे से
अलग पाले पर होती हैं, तो व्यक्ति को ये भी चाहिए कि वो भौतिकता के साथ तालमेल मिलाकर अपनी इस कुंडलिनी जागरण को जो है साधे और उसको विकसित करे, और विकसित करने के साथ साथ जो है इस गोचर का भरपूर लाभ लें। वो सभी व्यक्ति जो कुंडलिनी जागरण में रुचि रखते हैं या इससे संबंधित किसी भी जानकारी को जानना चाहते हैं, वो इस वीडियो पर कमेंट करें। उनको जो है आवश्यक जानकारी सारी की सारी दी जाएगी कि इस गोचर में कौन कौन से योग, कौन कौन सी क्रियाओं के द्वारा वो अपनी कुंडलिनी जागरण को कर सकते हैं। नमस्कार।